आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। डर, डिप्रेशन, एंजाइटी और तनाव कर देंगे आपके बालों को खराब। समय रहते आयुर्वेद अपनाएं, तनाव भगाएं और अपने बालों को हेल्दी बनाएं। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखिए संजीवनी। स्ट्रेस का कारण चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, स्ट्रेस सेहत के लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। आप अगर जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, लंबे समय से आपके जीवन में तनाव बना हुआ है, तो ये आपके बालों पर कितना खराब असर डाल रहा है, आइए जानते हैं आज यही डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, क्या तनाव का बालों की सेहत से कोई कनेक्शन है? जी बिल्कुल कनेक्शन है। देखिए, आयुर्वेद में तो हम बार बार आपको कहते हैं सभी को कि आयुर्वेद के अनुसार जो माइंड है हमारा, जो मन है और शरीर, दोनों का एक दूसरे से बहुत क्लोज कनेक्शन है। मन में यदि किसी भी प्रकार का कोई तनाव होगा या कोई स्ट्रेस होगा या नर्वसनेस होगी, एंजाइटी होगी, आजकल तो माइंड में फियर बहुत है, लोगों को पैनिक। कोरोना में जब से पेंडेमिक चल रहा है, बहुत सारे लोगों को एक डर लगा हुआ है। अनेक प्रकार की सिचुएशंस हमारी लाइफ में आ गई हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा पैनिक और फियर हमारे माइंड के अंदर है। तो उसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है, अवश्य पड़ता है। मानसिक तनाव के कारण बालों की आपने बात की है जैसे विशेष रूप से, तो जब हम बहुत ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस, चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेस हो, जॉब का स्ट्रेस हो, किसी और तरह का इमोशनल स्ट्रेस हो, तो हमारे जो बालों के जो फॉलिकल्स हैं वो ऐसा है कि वो एक रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, या ये कहें कि वो एक्टिव नहीं रहते। और जब एक्टिव नहीं रहेंगे तो बालों को पोषण नहीं दे पाएंगे और वो बाल गिर जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब आपको स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है, उन दिनों जब आप कंघी भी करते हैं तो काफी सारे बाल उसमें आपके निकलते होंगे, आप जरा गौर करिए। और जब माइंड आपका रिलैक्स रहता है तो उस टाइम बाल आपके गिरने कम हो जाते हैं। इससे ये प्रूव होता है कि स्ट्रेस से हमारे हेयर फॉल का रिलेशन जरूर होता है। और तनाव के कारण और क्या होता है कि हमारे बालों को खींचने की आदत पड़ जाती है। जब बहुत तनाव होता है, कई बार लोग बाल पकड़ के खींच रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो उससे भी बाल गिरते हैं। या अधिक तनाव के कारण जो माइंड हमारा जब कंफ्यूज हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता क्या करना है, तो वो कंफ्यूजन कई बार इम्यून सिस्टम में चला जाता है। और कई प्रकार के ऑटो इम्यून डिजीज आपने सुने होंगे, जैसे एलोपेशिया है, बाल उसमें पूरे गायब हो जाते हैं, उसको कहते हैं ऑटो इम्यून। तो इस तरह से माइंड का और मानसिक तनाव का हेयर लॉस से डेफिनेटली एक कनेक्शन है। क्या करना चाहिए, कैसे ठीक करेंगे, इस विषय में थोड़ा विस्तार से समझाएंगे आपको। ध्यान से सुनिए और देखते रहिए। डॉक्टर चौहान, तनाव के कारण बाल अचानक झड़ने लगे हैं, बालों का टेक्सचर बदल गया है, बाल हल्के हो गए हैं, तो ऐसे में क्या करें? देखिए, क्योंकि तनाव के कारण आपके बाल गिर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको तनाव को ही कम करना है। और कभी कभार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि आप कुछ खास कर नहीं पाते हैं, परिस्थिति को नहीं बदल पाएंगे आप, जरूरी नहीं हर समय बदल दें, तो लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। अपनी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज कर लीजिए। केवल थोड़ा गहरा लंबा सांस लेना शुरू करेंगे, या 5 मिनट लेट करके आप शवासन कर सकते हैं। सुबह 10-15 मिनट प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम, उज्जयी, भ्रामरी, ये प्राणायाम बहुत बढ़िया है माइंड को शांत करने के लिए। जीवा मेडिटेशन बहुत अच्छी एक मेडिटेशन है, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे जीवा मेडिटेशन, आपको मिल जाएगी। ये सभी क्रिया जो है ये मन को शांत करने में, मानसिक तनाव को कम करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ हमने तो एक टैबलेट भी आपके लिए बना दी है, जीवा स्ट्रेस फ्री टैबलेट, बहुत पॉपुलर है, बहुत इफेक्टिव है। तनाव किसको नहीं है आज, हर व्यक्ति को तनाव है, तो बहुत लोग इसको लेते हैं। जो बिल्कुल हेल्दी है वो भी ले सकते हैं। ब्राह्मी टैबलेट भी साथ में जोड़ना चाहें तो एक जीवा की ब्राह्मी भी जोड़ लीजिए, दोनों में से एक गोली। और तनाव के कारण बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, तो उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, एक गोली और जोड़नी पड़ेगी, जीवा की स्लीप वेल टैबलेट। कोई नशा नहीं है और कोई आदत नहीं पड़ती इनकी, कभी भी ले लो, कभी भी छोड़ दो। रात को 2 गोली स्लीप वेल की लेंगे तो नींद बहुत अच्छी आएगी। अभी अगर बालों की बात करें तो हमने तनाव की बात की कि तनाव को कम करना है, क्योंकि वो उसका कारण है।
बालों के लिए एक तो सिर में नियमित रूप से तेल लगाएं, मालिश करिए खूब बढ़िया। जितना सिर में मालिश करेंगे बालों की जड़ें मजबूत होंगी, साथ ही आपका मस्तिष्क भी थोड़ा सा उसमें तरावट जाएगी, स्ट्रेस आपका कम होगा। जीवा में भृंगराज ऑयल है, जीवा का आंवला ऑयल है, और अगर ग्रोथ के लिए चाहिए तो अनियन ऑयल बहुत बढ़िया है, हेयर टॉनिक बहुत बढ़िया है। नाक में अणु तेल डालिए, जीवा का अणु तेल मिलता है आजकल तो इम्यूनिटी के उसके हमारी इम्यूनिटी किट में भी चल रहा है, हर रोज डालिए। और हेयर शैम्पू, हेयर कंडीशनर्स, ये सब हेयर केयर आपको प्रॉपर तरीके से करनी है। सप्ताह में 1-2 बार जीवा का हेयर लेप जरूर लगाएं, बालों में पूरा लेप लगा लीजिए उसको, जैसे मेहंदी लगाते हैं, तो वो गहराई तक जाकर, जड़ों तक जाकर के बालों को मजबूत करता है। और इंटरनल यूज के लिए आंवला टैबलेट, शतावरी टैबलेट और अश्वगंधा टैबलेट, ये जीवा से मंगा लो। तीनों में से एक गोली सुबह शाम 2-3 महीने इनका सेवन करें। और प्रॉपर औषधि के लिए, प्रॉपर इलाज के लिए हमेशा आपको कहता हूं सेहत का नंबर डायल जरूर करिए। वीडियो कंसल्टेशन हमारे डॉक्टर से करके एक प्रॉपर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का पैकेज भी आपको प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बाल जो हैं वो हमारी सुंदरता का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और अच्छे घने बाल रहना वो हमारी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाता है। संजीवनी कॉलर शशि हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। शशि जी पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मुझे पिछले 1.5 साल से ना पेट में गैस की समस्या है। मैंने थोड़ा ऊंचा बोलिए, आवाज कम आ रही है आपकी। मैं सर ये कह रहा हूँ पिछले 1.5 साल से ना मुझे गैस्ट्रिक की इतनी समस्या हो रही है। मैंने XYZ सारी एलोपैथिक दवाइयाँ खा ली, डॉक्टर ने बताया थी सुबह खाली पेट ये कैप्सूल ले लो गैस नहीं बनेगी, वो सब कर लिया, फिर भी डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ मैं इस गैस से। देखिए गैस आपको बन रही है, आपने इलाज काफी कर लिया है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं जैसा मैं समझाता हूँ कि भाई पहले ये तो देखो कि गैस क्या होती है, क्यों बनती है। गैस बनती है जब आपका खाना ठीक से ना पचे, नंबर 1 कारण। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन खा रहे हैं, हैवी चीजें खा रहे हैं, अग्नि आपकी उसको पचा नहीं पाती है, फर्मेंटेड हो जाता है खाना, फिर उसमें से गैस बननी शुरू होती है। दूसरा, क्या आप गैस बनाने वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, राजमा, छोले, उड़द की दाल, गोभी, भिंडी, ये सब गैस बनाती है, इनको बंद कर दीजिए। कुछ दिन के लिए मिल्क प्रोडक्ट्स भी बंद कर दीजिए, केवल छाछ पी सकते हैं पतली सी। मैंने बहुत लोगों में देखा है कि मिल्क प्रोडक्ट्स भी उनको नहीं पचते हैं, मिठाइयां नहीं खानी है, मैदे से बनी चीजें नहीं खानी है, जंक फूड नहीं खाना है, कितनी सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान नहीं होती। बिल्कुल बैठ करके दिन भर बैठे नहीं रहना, सेडेंटरी नहीं रहना, कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए। गर्म पानी पिए, ठंडा पानी ना पिए, भोजन को चबा चबा करके खाएं, खाना खाते समय टीवी ना देखें। ये कितने सारे नियम मैं बताता रहता हूं, क्योंकि ये भी कारण हो सकते हैं आपकी गैस का। और आप लेते रहोगे गोली गैस के लिए, इधर कुछ करोगे नहीं तो ठीक कैसे होगा, फिर तो ठीक नहीं होगा। इसलिए थोड़ा ये आपको ध्यान देना है। साथ में जीवा का डाइजेस्टॉल पाउडर या डाइजेस्टॉल टैबलेट्स भी हैं, लवण भास्कर चूर्ण बहुत बढ़िया है, सबके घर में रहना चाहिए। एसिडिटी होती है तो अम्ल पित्तांतक चूर्ण आपके पास होना ही चाहिए। आम पाचक चूर्ण भी हमारा बहुत बढ़िया है। पेट साफ नहीं होता तो मुक्ति चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है। ये बहुत सारे हमने प्रोडक्ट्स आपके लिए इसलिए बनाए हैं कि इनको आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, ज्यादा तनाव लेने से क्या बाल जल्दी सफेद भी हो सकते हैं? अगर ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? जी देखिए, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि तनाव के कारण जो है, जब बहुत ज्यादा हम टेंशन में होते हैं तो ज्यादा सोचते हैं। आपको मालूम है कि कुछ थिंकिंग चल रही थी। अधिक सोचने से दिमाग में गर्मी बढ़ती है। जब आप ब्रेन में ज्यादा एक्टिविटी होगी तो हीट बढ़ेगी, फ्रिक्शन बढ़ेगी। और कभी कभार तो लोग खुद ही कहते हैं कि सिर मेरा गर्म हो जाता है, जब भी टेंशन होती है तो सिर गर्म हो जाता है। हीट के कारण जो हमारे बालों के नीचे जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जिनमें एक नेचुरल ऑयल होता है, वो ऑयल सूख जाता है, वहां का पोषण भी सूख जाता है, वहां किसी प्रकार की जो हाइड्रेशन है वो भी सूख जाती है गर्मी के कारण। तो जैसे घास को पानी नहीं लगाएंगे तो वो सब गीलापन वहां खत्म हो जाएगा, तो बाल हमारे सफेद होने लगते हैं। ऑल्सो इसके अलावा एक और चीज है कि मानसिक तनाव के कारण काफी लोग जो है, जब टेंशन होती है तो सिगरेट पीते हैं या गुटखा तंबाकू खाते हैं, कुछ लोग चाय पी लेते हैं, कुछ लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं। ये चीजें भी सारी की सारी गर्मी बढ़ाने वाली हैं।
तो ये भी जो है पित्त बढ़ा करके आपके बालों को सफेद करेंगे। तो करना क्या चाहिए आपको, सरल चीजें बता रहा हूं। बालों के अंदर जो है, बालों के ऊपर आंवला पाउडर का पेस्ट लगाइए। हो सके तो आंवला जो है लोहे के बर्तन में भिगो दो, उसको लोहे की कढ़ाई में पका करके थोड़ा काला हो जाएगा तो उसका लेप करना चाहिए। रोज कर सकते हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगातार, बहुत फर्क पड़ेगा। और सिर में मालिश तो मैं बार बार कहता ही हूँ आपको, हफ्ते में 2-3 बार सिर में मालिश करनी चाहिए। उसमें भी कोई कूलिंग तेल ले सकते हैं, अगर गर्मी ज्यादा, नारियल तेल बहुत बढ़िया है। नाक में बादाम का तेल डालिए या अणु तेल जो हमारा जीवा का मिलता है बना बनाया, वो डाल सकते हैं। और जीवा में किसी भी क्लिनिक में आप संपर्क करें, वहां पूछ लीजिए। बहुत सारी क्लिनिक्स में आजकल हमारे पंचकर्म की व्यवस्था हमने की है, तो वहां शिरोधारा आपको कराना चाहिए। और जीवा ग्राम में आपको आएंगे अगर, जैसा कि मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार जीवा ग्राम में जरूर आए आप, क्योंकि वहां तो फिर हम आयुर्वेद के साथ साथ योग थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, आर्ट थेरेपी, नेचुरोपैथी के माध्यम से आपको अनेक प्रकार की चीजें आपको सिखाते भी हैं और आपके रोगों का जड़ से हम इलाज करते हैं। और चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, क्या एक बार बाल अगर झड़ जाएं तो दोबारा वैसी ग्रोथ होनी बहुत मुश्किल होती है? आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है? तनाव से मुक्ति और हेयर के लिए आयुर्वेदिक टिप्स क्या हैं? देखिए, मुश्किल तो डेफिनेटली होता है, हर चीज मुश्किल भी होती है और अगर आप करने लगे तो आसान भी हो जाती है। मैं तो यही कहता हूँ हमेशा। जीवा में तो हजारों पेशेंट आते हैं और बड़े दुख की बात है, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आश्चर्य की बात भी है, दुख की बात भी है कि ज्यादातर जो बच्चे आजकल आ रहे हैं हेयर की प्रॉब्लम लेके, युवा वर्ग के लोग आ रहे हैं। और इसमें जो हमने देखा पूरा, जब इसको रिसर्च किया कि क्या चक्कर है कि ये युवा लोग क्यों आ रहे हैं, तो हमने ये पाया कि लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा मसला है। गलत लाइफस्टाइल या गलत टाइप के फूड्स जो खाते हैं और बालों की सही केयर नहीं करते हैं, बालों में केमिकल्स का प्रयोग बहुत हो रहा है, तो इसलिए युवावस्था में उनके बाल खराब हो जाते हैं। तो एक तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जीवा से जरूर जुड़ें, ना केवल औषधि लेने के लिए, ना केवल प्रोडक्ट्स लेने के लिए, ये शिक्षा लेने के लिए भी जुड़े। यूट्यूब पर जाएं, हमारी वेबसाइट पर जाएं, हमारे ब्लॉग्स हैं, बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। फेसबुक पर हम नियमित रूप से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जीवा आयुर्वेदा के फेसबुक पर। और अपने जीवन में रेगुलरिटी लाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसिक तनाव करने के लिए तो आपको काम करना ही है, जैसा मैंने बताया, लेकिन अपने जीवन में रेगुलरिटी लाएं, ग्राउंडिंग लाएं। बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी ना हो, ईटिंग, आपका खाने का समय, सोने का समय, एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक प्रॉपर बैलेंस आपके अंदर होना चाहिए। संतुलन ही आपका स्वास्थ्य है। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 012940404004। अपना नंबर रजिस्टर करवाइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। कच्चे आम के हैं कई फायदे, इसे कैसे खाएं और कैसे ना खाएं बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। चाहे आप कोरोना से बचाव चाहते हैं, या आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं, या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के साथ जूझ रहे हैं, या इवन आपने वैक्सीनेशन भी लिया है, जीवा आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर, जिसका नाम है जीवा इम्यूनिटी हेल्पलाइन। और जो नंबर है वो आप नोट कर लीजिए, 7042404040। इस नंबर को आप डायल करें और जीवा के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ बात करके इम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न हैं उनका आप समाधान पाएं। कोरोना के इस कठिन समय में हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि हम सभी गाइडलाइंस का स्ट्रिक्टली पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई, मास्क तो हमें सभी को लगाना है। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, कच्चा आम यानी कैरी, मैंगो के कई फायदे हैं और इसका सेवन कैसे करना सही होगा? देखिए, जो कच्चे हरे जो होते हैं आम,
वो अपने खट्टे टेस्ट के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। लोग उनको बड़ा चटकारे लेकर के खाते भी हैं। जनरली कई चीजें बनाते हैं, उसकी चटनी बनाते हैं, जो कच्ची कैरी है उसका थोड़ा आम भी बना लेते हैं, आम का पन्ना भी बनाते हैं भून करके उसको, और कई लोग उसकी सब्जी भी बनाते हैं, वो बहुत टेस्टी बनती है। तो चटनी जो होती है कच्चे आम की, वो दीपन पाचन यानी कि भूख उससे अच्छी लगती है, खाना पचता है, अग्नि हमारी अच्छी रहती है। एक तो ये फायदा उसका। इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, तो इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है और इन्फेक्शंस के अगेंस्ट जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आम का पन्ना जैसे हम बना लेते हैं कच्चे आम से, तो वो कूलिंग होता है, ठंडक देता है। आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में अक्सर जो इसको पीते हैं लोग, डिहाइड्रेशन नहीं होने देता है हमारे शरीर में। बालों के लिए और त्वचा के लिए भी बहुत लाभकारी है कच्चा आम, किसी भी रूप में आप उसका सेवन करें। और इसमें फाइबर होता है, तो उसके कारण जो है पेट के लिए भी अच्छा है, पेट साफ करता है। और जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और जो वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी कच्चे आम का सेवन करेंगे तो उनको भी इससे लाभ मिलता है। सेहत से जुड़ी इतनी अहम जानकारी हमें देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल को रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com, और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।